Hey guys, welcome back to a brand new solo podcast. Guys, आज मैं जिस टॉपिक पे आप सभी से बात करने वाला हूँ, इट्स रिलेशनशिप, लव एंड कंपैटिबिलिटी. गाइस, आप कभी प्यार में गिरे हो या कभी आपको प्यार हुआ है? स्कूल में, कॉलेज में, आपके जॉब कंपनी में, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में कभी आपको प्यार हुआ है? गाइस, प्यार ना बहुत ही नाजुक चीज़ होती है यार. बहुत ही नाजुक और बहुत ही स्पेशल भी होती है. जितनी नाजुक होती है उतनी स्पेशल भी होती है. प्यार प्यार हमारे लाइफ का ना एक इंटीग्रल पार्ट होता है. बहुत ही अहम हिस्सा होता है हमारे लाइफ का. हमें स्कूल में प्यार होता है, कॉलेज में प्यार होता है, हम जहाँ जॉब करने जाते हैं वहाँ प्यार होता है. प्यार मतलब हम जब से पैदा होते हैं तब से हमारे साथ रहता है हमारे मरने तक. प्यार हमें हमारा पीछा कभी छोड़ता नहीं है, कभी नहीं छोड़ता. हम पैदा होते हैं, हम हमारे मम्मी के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि पैदा होने के बाद हम अपने मम्मी के पास जाते हैं. हाँ, जब हम पैदा होते हैं उस वक्त तो हम कुछ बोल नहीं पाते बिकॉज न्यू बॉर्न बेबी होता है. बट जैसे हम बोलना सीखते हैं, जैसे हम चलना सीखते हैं, जैसे हम नटखट चीज़ें करना सीखते हैं, वैसे हमारे मुंह से एक शब्द ज़रूर निकलता है, आई लव यू मम्मा. ये प्यार होता है अपने मम्मी की तरफ, अपने पापा की तरफ, अपने घर वालों की तरफ. जो हम इन छोटे छोटे चीज़ों से नटखट नटखट गलतियाँ मतलब शरारतें करके हम बयां करते हैं. ये होता है हमारा चाइल्डहुड का प्यार होता है हमारा. फिर हम जाते हैं टीनेज में. टीनेज में घुसते हैं. टीनेज में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे. उसमें हम लड़कियों से बात करना शुरू करते हैं, लड़कियों के बारे में जानना शुरू करते हैं, लड़कियों के लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में जानना शुरू करते हैं. हाँ, उनमें से किसी एक लड़की के साथ हमें प्यार हो भी जाता है. फिर अगर उस लड़की को भी हम पसंद है तो उसे भी हम प्यार कहते हैं. फिर हमारी रिलेशनशिप शुरू होती है. गाइस, प्यार जो होता है ना हमारे लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए माना जाता है ना क्योंकि प्यार, लव, इसी से हमें ना गाइस अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ती है. समझ नहीं आएगा अभी आपको. आई डोंट अंडरस्टैंड. मैं हूँ ना, समझाता हूँ. इस प्यार एक ऐसा चीज़, प्यार एक एहसास होता है गाइस. इट्स एन इमोशन. लव इज़ एन इमोशन. वो हर उस इंसान के अंदर है ना जिसके अंदर फीलिंग्स होती है. अगर आपके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है तो आप इंसान नहीं हो. मर्जी. अगर आप इंसान हो तो आपके अंदर फीलिंग्स होंगे, आपके अंदर इमोशन होगा, आपके अंदर प्यार होगा. प्यार नामक इमोशन भी होंगे आपके अंदर. सो जब भी अब तब आप सभी से इंसान से प्यार करते हो गाइस. सभी इंसान से प्यार करते हो. बट किस इंसान से किस हद तक या किस इंसान या किस टाइप का प्यार करना चाहिए, आप ये भी वक्त के सहारे सीखते हो. जैसे कि आप स्कूल में जाते हो, हाँ, आपको टीचर से प्यार होता है. और फिर वो प्यार होता है एक स्टूडेंट और एक टीचर के रिलेशन का. आप तो उनका पढ़ाना अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है. आपको ऐसा भी लगता है कि हाँ, ये टीचर जो है मुझे समझती है, ये टीचर जो है मेरी बहुत हेल्प करते हैं. फिर आप टीनेज में जब आप या स्कूलिंग ईयर्स में आप जब दोस्तों से बात करते हो या आप किसी लड़की के साथ आपकी दोस्ती होती है, फिर आप उस लड़की के साथ अब तो वो लड़की अब तो वो लड़की बहुत पसंद आने लग जाती है, आप उसके प्यार में गिर जाते हो, अब तो उससे प्यार होना शुरू हो जाता है.
प्यार जो रहता है आप दोनों के बीच में आपके अंदर पहले डेवलप होता है, फिर उस लड़की के बाद उस लड़की में डेवलप होता है, या डिपेंड करता है कि पहले जिसमें किसके अंदर प्यार नामक फीलिंग्स या इमोशन डेवलप होती है। फिर आप जब प्यार में गिरते हो, आप उस लड़की के पहले दोस्त बनते हो, फिर आप लड़की के क्लोज फ्रेंड बनते हो, फिर आप बेस्ट फ्रेंड बनते हो, फिर बेस्ट फ्रेंड बनने के बाद आप उसे अपनी फीलिंग्स बताते हो। फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना या ना करना, वो एक ये चीज़ पार्टनर्स की होती है। इट्स मैनुअली डिपेंडेंट ऑन देम, इट्स सोली डिपेंडेंट ऑन देम। हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। गाइस, प्यार जो होता है ना, या प्यार एक रिलेशन, लव इज एन लव जो प्यार जो रहता है ना, हर रिश्ते के मतलब रिश्ते का एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। प्यार के साथ एक और इंटीग्रल पार्ट आता है, दैट इज ट्रस्ट। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हद से ज़्यादा। मतलब हर एक रिश्ते को बढ़ाने के लिए या हर एक रिश्ते को बनाए रखने के लिए ना जैसे भरोसा रहता है, जो कि इंग्लिश में हम जिसे ट्रस्ट कहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी होता है। ट्रस्ट एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच का ट्रस्ट, एक क्लाइंट और एक बिजनेस के ऊपर का ट्रस्ट, एक बॉस और एक एम्प्लॉय के बीच वाला ट्रस्ट, एक गर्लफ्रेंड का एक बॉयफ्रेंड के ऊपर का ट्रस्ट, या एक बॉयफ्रेंड का एक गर्लफ्रेंड के ऊपर का ट्रस्ट। ट्रस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। Trust is an integral part of every relationship. Then it doesn't matter what type of relationship it is. हर एक रिश्ते की बुनियाद होती है ट्रस्ट। अगर किसी बॉस को किसी एम्प्लॉय पे ट्रस्ट ना हो तो वो उसे हायर करेगा ही नहीं, क्योंकि अगर हायर करेगा और ट्रस्ट नहीं है तो ना वो बिजनेस चलेगा, ना उस बिजनेस से किसी को प्रॉफिट मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट को या किसी स्टूडेंट को टीचर पे या टीचर को स्टूडेंट पे ट्रस्ट ना हो तो ना वो बच्चा कुछ समझ पाएगा और ना ही टीचर्स की इन्वेस्ट करी हुई एनर्जी कहीं काम आएगी। अगर किसी पार्टनर किसी बॉयफ्रेंड को किसी उसके गर्लफ्रेंड के ऊपर ट्रस्ट ना हो, या किसी गर्लफ्रेंड को उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर ट्रस्ट ना हो, तो ना वो रिलेशनशिप चलेगा, ना कभी किसी को उतना लाइक कुछ फ़ायदा नहीं होता उस रिलेशनशिप से, ना वो ग्रो होगा ना कुछ होगा, उस रिलेशनशिप की कोई वजह ही नहीं होगी। गाइस, ट्रस्ट के बाद आता है कंपैटिबिलिटी। गाइस प्लीज़ इस इन 3 पॉइंट्स को प्लीज़ ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन 3 पॉइंट्स के थ्रू ही आप लाइफ में लाइक लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप हो, आप उसे अच्छी तरह से निभा पाओगे। लास्ट में आता है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी मीन्स एक रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग लाना। कंपैटिबिलिटी मीन्स कि मैं अगर किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, उस कंपनी में मुझे चीज़ें समझ में आ रही है, उस कंपनी में मुझे अपनी एक स्पेस मिल रही है, मतलब उस कंपनी में मुझे सपोर्ट मिल रहा है, उस कंपनी में मुझे अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, देन दैट्स व्हाट कंपैटिबिलिटी एक्जैक्टली मीन्स। कंपैटिबिलिटी रिलेशनशिप में कैसे काम आता है मैं वो भी बताता हूँ गाइस। कंपैटिबिलिटी बेसिकली रिलेशनशिप में तब काम आता है जब एक इंसान या जब एक पार्टनर, जैसे कि आप किसी बॉयफ्रेंड को ले लो, किसी लड़के को ले लो फॉर दैट मैटर, वो एक लड़का लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। अगर उस रिलेशनशिप में लड़के को अपनी स्पेस नहीं मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रहा है, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगर ये 3 चीज़ें नहीं मिल रही है ना, तो उस रिलेशनशिप को कोई फ़ायदा नहीं है। देन देर इज़ नो कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी नहीं होगी फिर उस रिलेशनशिप में। फॉर दिस कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस, बहुत ज़्यादा। अगर किसी रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, देन देर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट रिलेशनशिप, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्गर। सिंपल एज दैट। आप जितनी भी मेहनत कर लो, चाहे जितना भी ट्रस्ट हो, अगर उस रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, देन दैट रिलेशनशिप विल नेवर एवर वर्क आउट। फिर चाहे आप जितने भी मेहनत डाल लो, जितना सर पटक लो, नहीं होने वाला था, इट वोंट वर्क आउट एवर। मगर अगर उस रिलेशनशिप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल सपोर्ट है, म्यूचुअल केयर है, म्यूचुअल लव है, ठीक है,
म्यूचुअल सपोर्ट है, म्यूचुअल स्पेस प्रोवाइडिंग है, तो गाइस रिलेशनशिप बहुत भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से चलेगा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से। लेकिन अगर उस रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी नहीं होगी ना गाइस, तो बिल्कुल नहीं चलने वाली रिलेशनशिप। फिर आता है गाइस लॉयल्टी। लॉयल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा। ट्रस्ट लॉयल्टी के साथ ही आता है। ट्रस्ट एंड लॉयल्टी ऑलवेज गो साइड बाय साइड, पैरेलल तरीके से जाता है। पैरेलल गाड़ियाँ, अगर एक रास्ता है बीच में, तो पैरेलल तरीके से मतलब ट्रस्ट और लॉयल्टी पैरेलल तरीके से जाते हैं। और अदरवाइज किसी रिलेशनशिप में लॉयल्टी ना होना, तो वो रिलेशनशिप नहीं मानी जाती दोस्त। फिर चाहे वो रिलेशनशिप कोई सी भी हो भाई, चलने ही नहीं वाली। अगर आप अपने कंपनी की तरफ लॉयल नहीं हो, अगर आप अपने जॉब की तरफ लॉयल नहीं हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो और अगर आप अपने पार्टनर्स के बीच में लॉयल नहीं हो, या आप अपने टीम मेंबर्स या आप अपने खुद के कम बिजनेस के लिए लॉयल नहीं हो, तो ना वो बिजनेस चलेगा, ना वो आपके टीम मेंबर्स आपके साथ काम करेंगे। अगर आप किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो, and if you are not loyal with her, or if the girl is not loyal with you, then there is no use of that relationship. Compatibility भी एक type of compatibility also comes under loyalty. अगर वो बंदा loyal नहीं है, then that basically means you are not compatible with each other. लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लॉयल्टी हर जगह आती है। अगर आप लॉयल होना गाइस, अपने कंपनी की तरफ, अपने लाइफ की तरफ, खुद की तरफ, अपने पार्टनर्स की तरफ, तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर पाओगे इजीली। गाइस, लव, ट्रस्ट, रिलेशनशिप, कंपैटिबिलिटी, लॉयल्टी, ये जो 5 पॉइंट्स है ना गाइस, 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा। 5 points to make a relationship healthy and to make your life beautiful. जैसे आप सभी को लग रहा होगा ना कि यार ये बंदा तो रिलेशनशिप में है नहीं, इसको पता जैसे होगा रिलेशनशिप के बारे में। दोस्तों, मैं भी एक रिलेशनशिप में रह चुका हूँ। हालांकि वो रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक थी। इट एंडेड ऑन अ वेरी रफ नोट। गलती मेरी नहीं थी, गलती मेरी गर्लफ्रेंड की थी। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि गलती उसी की थी, कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी। बट हाँ, एक तरीके से मैं यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ पे शी वॉज लॉयल विथ मी, एंड somehow there wasn't a sense of compatibility in between us, जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप काम नहीं कर पाई थी। ऐसे I'll use this line instead of blaming anyone else. मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ मेरी ही रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। बेसिकली हुआ ये था कि मैं काफ़ी रफ पैच से गुजर रहा था एक लाइफ में अपने। काफ़ी स्ट्रेस हो रहा था, आई वॉज गोइंग टू डिप्रेशन एवरी नाउ एंड देन। काफ़ी टेंशन हो रहे थे ये बिजनेस को लेकर। एज यू ऑल नो कि मैं ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टअप चला रहा हूँ, तो मुझे उसका काफ़ी टेंशन होता था। दैट वॉज नो वन टू शेयर इट, ठीक है। मतलब वो स्ट्रेस मैं कहाँ उतार सकता हूँ, आई मीन किसके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ। ऐसा तो कोई मेरे लाइफ में था इंसान था ही नहीं जिसे ये इसके बारे में कुछ समझ पाए। लाइक कोई इंसान इस चीज़ को समझ पाए, ऐसा कोई नहीं था। लाइक मॉम डैड थे, बट मॉम डैड काफ़ी बिजी बैठे थे, इसलिए मैं काफ़ी चीज़ें उनके साथ शेयर नहीं कर पाया था। तो मैं, और मेरे काफ़ी दोस्त भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि मेरा काफ़ी बड़ा ग्रुप है जिसमें लड़के लड़कियाँ दोनों हैं। बिल्कुल मेरी अनूठा है अपनी कॉलेज, मेरे कोई दोस्त नहीं है। लाइक बहुत कम दोस्त हैं, लेकिन जितने हैं they all been the middle. एंड हुआ ये कि फिर मैंने डेटिंग ऐप्स यूज़ करना शुरू कर दिया। आई वेंट ऑन डेटिंग ऐप कॉल्ड बम्बल। मैं उस ऐप पे गया था। बेसिकली उस ऐप का सिस्टम ये ऐसा है कि शुरुआत तो उसका यूज़र इंटरफेस तो टिंडर वगैरह जैसा ही है, इट्स रिलेटेड टू दैट इटसेल्फ। मतलब दोनों एक जैसी है, लेकिन उसका सिस्टम ऐसा है कि इफ व्हेन यू स्वाइप राइट टू अ अपोजिट जेंडर, अगर उन्हें आप पसंद आए तो आप वो आपको मैसेज करेंगे, ना कि आप उन्हें मैसेज करोगे। ये तरीका होता है।
तो फिर आपके भाई को फिर काफ़ी मैचेस आए थे, एटलीस्ट 10 to 12 एज फार एज आई रिमेंबर। आई एम नॉट किडिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एंड नीदर एम आई मेकिंग इट अप। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस कि मुझे एक्चुअली 10 to 12 मैचेस आए थे, जिसमें से मुझे मेरी गर्लफ्रेंड जो है, आई वोंट नेम हर, सॉरी मैं उसका नाम नहीं लूँगा बिकॉज आई स्टिल रिस्पेक्ट हर। हालांकि उसने मेरे साथ जो भी किया है वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, बट स्टिल समवेयर आई डू रियली डू रिस्पेक्ट दैट गर्ल। ओके, तो मैं उसका नाम नहीं लूँगा, ठीक है। फिर आई मेट हर, हमारी बातें होती रही टेक्स्ट के थ्रू। फर्स्ट वी चैटेड देयर फॉर फ्यू वीक्स, हमने वहाँ पे बातें करी। देन वी शिफ्टेड ऑन टू इंस्टाग्राम, फिर हमने वहाँ पे भी काफ़ी बातें करी। वी फॉलोड ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम, हमने वीडियो कॉल पे बात करी इंस्टाग्राम पे, थ्रू इंस्टाग्राम्स वीडियो कॉलिंग DM वीडियो कॉलिंग फीचर, हमने काफ़ी वहाँ पे बातें करी। देन वी वेंट ऑन टू चैट ऑन व्हाट्सएप, हमने नंबर्स एक्सचेंज करे, हमने काफ़ी बातें करी। देन वी प्लान टू मीट ऑन 31st दिसंबर नहीं, 25th दिसंबर, सॉरी 25th दिसंबर को मैंने मिलने की हमने बात करी थी। हमने वी थॉट ऑफ मीटिंग ऑन 25th दिसंबर क्रिसमस के टाइम पे इन रियल लाइफ वी प्लान्ड, ठीक है। देन वी वेंट ऑन टू मीट हर, मैं और मेरा दोस्त चला गया, वो भी आई थी। हम लोग एक कैफ़े में बैठे थे, काफ़ी बातें करी, चीज़ें शेयर करी। वी रियली हैड अ गुड एंड क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड करा था। रियली लाइक दैट। शी ऑल्सो फेल्ट गुड, she also felt like there is compatibility between each other, there is understanding, हम दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल स्पेस दे रहे थे, विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रिलेशनशिप। अगर आप किसी इंसान को अपना स्पेस नहीं दे पाते हो उसकी ज़िंदगी में, इवन इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, देन देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट रिलेशनशिप। उस रिलेशनशिप का कोई फ़ायदा नहीं होता इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग स्पेस दैट अपोजिट जेंडर। तो मूविंग ऑन, मैंने फिर ऐसे ही हमने काफ़ी बातें होती रही, काफ़ी चीज़ें शेयर करते रहे हम लोग। देन सडनली ऑन 31st, वे बिफोर आफ्टर न्यू ईयर आई सपोज, न्यू ईयर के दिन भी हम आई सपोज हम मिल नहीं पाए थे बिकॉज समवेयर शी वॉज बिजी विद हर पेरेंट्स, एंड मैं भी काफ़ी बिजी था, ठीक है। फिर हमने चीज़ें हमने व्हाट्सएप के थ्रू और वीडियो नॉर्मल कॉल पे बात करी। वी रियली हैड अ गुड टाइम, ठीक है। उसके बाद हुआ ऐसे कि हम लोग, आई डोंट नो क्या सीन था, क्या रीज़न था, बिकॉज आफ्टर न्यू ईयर शी टेक्स्टेड मी दैट द पर्सन who she loved earlier wants her back, and I was kind of shaken. First of all, more than shaken, I was actually confused because somewhere I was thinking that why would the person whom she loved earlier, why would her ex would text her back when she on the other hand told me that she had blocked him. यहाँ पे she wasn't loyal with me. मैं इसका रीज़न भी आपको कहानी के एंड में ज़रूर बताऊंगा why she did this with me, ठीक है। तो moving on, she texted me कि so when so thing has happened, he wants me back and we cannot stay together, we have to break up. काफ़ी दुख हुआ मुझे, काफ़ी हर्ट भी हुआ था ये सुनकर कि भाई ऐसा हो गया है, अब क्या कर सकते हैं। So she was like, this cannot work between us, it isn't working out well, जितना एक्सपेक्ट किया था नहीं हो रहा है। I was like, we can still give our relationship a second try, हम दे सकते हैं, but she didn't want any kind of relationship between us. So I was like, ठीक है, let's end this. But somehow it ended on such a rough note कि उस ब्रेकअप का आफ्टर इफेक्ट्स मुझको ही झेलना पड़ रहा था, बिकॉज I was the one who actually invested my energy, my emotions, my time, in fact everything I invested in that relationship to make it work, not knowing that how would it end, or rather not knowing it would end on such a rough note, ठीक है। मैंने काफ़ी मेहनत करी थी, बट इसका रीज़न मैं आपको अभी बताता हूँ गाइस कि why does this happens in rare cases, क्यों होता है ऐसा, where the man gets dumped by
सो एंड सो गर्ल, ठीक है। होता ऐसे है गाइस कि दैट मतलब लड़कियां जो रहती है, लाइक कुछ लड़कियां, आई वोंट ब्लेम ऑल द गर्ल्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो जो लड़कियां डंप करती है उनके बॉयफ्रेंड्स को, लाइक द वे आई गॉट डंप्ड, ठीक है, इट्स बिकॉज समवेयर द अपोजिट जेंडर पर्सन फील्स इनसिक्योर अबाउट हर सेल्फ। उन्हें ऐसा लगता है कि यार हम ये रिलेशनशिप नहीं चला पाएंगे, या समवेयर दे थिंक दैट माई बॉयफ्रेंड इज वे टू गुड, वे टू ग्रेट एंड वे टू स्वीट फॉर मी टू बी विथ हिम। सो उन्हें ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं हम में कमी है। तो उस कमी को जानने के लिए दे टेंड टू मूव ऑन इनटू अ नेक्स्ट रिलेशनशिप, इनटू अ न्यू रिलेशनशिप, and live in that early relationship or dumping it like a garbage in the dust, like with like how we dump the garbage in the dustbin. दिस इज़ द रीज़न जो मेरे साथ हुआ। ये रीज़न था बेसिकली मुझे लाइक इस मेरे रिलेशनशिप के ब्रेकअप का। तो गाइज आज के इस पॉडकास्ट में मैंने काफ़ी चीज़ें कवर करी है। मैं आगे चल के काफ़ी चीज़ों पर, काफ़ी टॉपिक्स पे ऐसे ही सोलो पॉडकास्ट बनाते रहूँगा। प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट अभी हम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द। एंड डू फॉलो मी ऑन द जर्नी ऑफ कीज लाइफ, वहाँ पे हम लोग वीडियो पॉडकास्ट भी बनाएंगे बहुत जल्द। आई एम गोइंग टू अपलोड इट, दिस पॉडकास्ट स्पेशली गोइंग ऑन बोथ द प्लेटफॉर्म्स, इज गोइंग ऑन Spotify, it's gonna go on Spotify as well as it's going on YouTube as well. So make sure to subscribe the channel, make sure to hit the bell icon, make sure to follow me on Instagram, make sure to follow me on Twitter, make sure you join my Discord server because वहाँ पे मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। इनफैक्ट आई एम एक्टिव ऑन ऑल माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। You follow me everywhere. Don't forget to follow me on Spotify. Don't forget to download Spotify if you are not having Spotify. Do follow it. I will be linking all my social media links below in the description, and I will also be creating timestamps for each and every crucial points of this video ताकि आप सभी लोगों को पता चले, ताकि आपको आसानी हो जाए। लाइक कुछ चीज़ें अगर आपको जाननी हो, then you can click on that particular timestamp and you can move on to your desired point of this podcast, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो या पॉडकास्ट आप जो चाहे कह सकते हो, आपको पसंद आया होगा। आई रियली होप लाइक दैट। एंड फिर मुलाकात होगी मेरी आपसे। अंटिल देन, पीस आउट।